इम्तियाज जी, आप ये बताइए कि आप नया प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको विफलता मिल रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप साथ लाने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं दोनों दूर दिखाई पड़ते हैं। आपने नवीन पटनायक से मुलाकात की, वो असफल हुआ। ममता बनर्जी कांग्रेस में फिर से तनातनी बरकरार है। आखिरकार अगर आप नए संसद के उद्घाटन की भी बात करें तो 21 पार्टियां आपके साथ थीं, पर 16 विरोध में भी थीं। ऐसे में आप विपक्षी एकता को कामयाब कैसे बनाएंगे? देखिए पंकज जी, विपक्षी एकता का जो सवाल है, हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था? पहले ही कहा था कि देश अघोषित आपातकाल से गुजरता है। ये सब आज दिखने लग रहा है और उस दिखने का प्रयास है। विपक्ष की बात हो रही है तो करनी है तो पूरी तरह गोलमंद हो रही है। कांग्रेस भी संतोष जी प्लीज, अरे आप अपना जवाब दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए एक बार। कांग्रेस भी गोलबंद हो रही है, आम आदमी पार्टी भी गोलबंद हो रही है, टीएमसी भी गोलबंद हो रही है। और आप बात कर रहे हैं उड़ीसा का, तो क्या नवीन पटनायक ने कह दिया कि हम एनडीए के घटक हैं या एनडीए के घटक के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं ना आया नवीन पटनायक जी का। लेकिन नवीन पटनायक ने यह भी कह दिया कि आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। नवीन पटनायक ने साफ कह दिया आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, विपक्षी एकता के घटक नहीं है। पटनायक ने यह भी नहीं कहा है कि वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे। और एक चीज तय है पंकज जी कि देश पूरी तरह से अघोषित आपातकाल की तरफ गुजर रहा है और 1 अगेंस्ट 1 जो नीतीश कुमार जी का फॉर्मूला है 2024 का, एक उम्मीदवार के विपक्ष में सिर्फ विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, वो पूरी तरह से सफल होगा। पटना में 12 तारीख को बैठक है, इसके बाद हर स्टेट में बैठक होगा। आज ममता जी का भी बयान आया है, काफी सकारात्मक बयान आया है। जो चीज के बारे में नहीं सोचा जा सकता था, आज देश गोलबंद हो रहा है। गोलबंद होने का कारण है देश अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। किसानों के साथ जो समस्या है, आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है। हमारी पहलवान बेटिया के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। मेडल तक वो गंगा में बहाने के लिए तैयार हो गए। देश देख रहा है ना कि महिलाओं के सवाल पे, युवाओं के रोजगार के सवाल पे जो इन्होंने कहा था प्रतिवर्ष अरे तो रोजगार देंगे, लेकिन सवाल पे 7 करोड़ से आज तक रोजगार। इम्तियाज जी, आपसे जनता पूछेगी ना कि अघोषित काल, आपातकाल के नाम पर आप क्या उनके साथ चले जाएंगे जिन्होंने घोषित आपातकाल लगाया था? जनता ये सवाल पूछेगी, उसका जवाब आप क्या देंगे? आज अघोषित आपातकाल के विपक्ष में तमाम विपक्ष को, तमाम राजनीतिक दल के सामने सवाल है कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं। देश में जिस तरह से भाजपा जो देश का इतिहास मिटाना चाहती है, उस इतिहास को बचाया जाएगा कि नहीं। देश का संविधान बचेगा कि नहीं, देश का लोकतंत्र व्यवस्था बचेगा कि नहीं। इस तरह से देश के तमाम खजानों को इनके मित्र मंडली लूट करके ले गए। ईडी या सीबीआई का उपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं का, विजय माल्या के तक क्यों नहीं ईडी पहुंचता है, नीरव मोदी तक क्यों नहीं पहुंचता है, टीवी पर आपके क्यों नहीं पहुंचता है। तमाम इन सरकारी तंत्र कौन सा विपक्ष के नेताओं के द्वार पे भेजने के लिए करते हैं। देश का खजाना लूट गया, उसको क्यों नहीं पहुंचता है। आज इनका सांसद भूषण ठाकुर जिनका सांसद अध्यक्ष है, उस पे 10 तरह का केस हुआ है। बेटियां धरना पे बैठी हुई है, उनकी गिरफ्तारी हो रहा है। मेडल देश का जो प्रधानमंत्री जी जिन बेटियों के साथ तस्वीर खिंचाना सम्मान की बात कहते थे, जो प्रधानमंत्री जिन बेटियों को अपने परिवार का सदस्य बोलते थे, आज वो बेटियों के साथ क्या हो रहा है देश सवाल पूछ रहा है। वो अपना मेडल को गंगा में बहाने के लिए तैयार हो गई। वो जिस तरह से उनके साथ मामला है, ये पूरा दुनिया देख रहा है। पूरे दुनिया में भारत का नाम किस तरह से ये प्रतिष्ठित हो रहा है। आप देखिए किसानों के सवाल पे, ये अहंकार की सरकार है। किसानों के सवाल पे 1 साल किसान धरना पे बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने अपना काला कानून वापस किया है। काला कानून वापस देने से पहले 750 किसान शहीद हो गए। पुलवामा में देखिए हमारे 40 वीर सब जवान शहीद हो गए। इसमें प्रधानमंत्री जी ने आज तक उस पर नहीं, लेकिन
इनके ही पार्टी के इम्तियाज जी सवाल उठाया था ना। ये सवाल आज देश के सामने है ना। नहीं मैं एग्रीड। आपने अपना, अब इम्तियाज जी आपने अपना पॉइंट रख दिया आपने।